बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। सब सईद उदय के साथ एक और नया व्लॉग जनाब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है 5:35 पर। आज कोई अशार क्यों नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या अशार पढ़ूं और मैं क्या बोलूं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, अल्लाह जाने शायद 6 दिन पहले, मैंने अपने एक व्लॉग में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे घर ये फ़ातिमा बैठी है। उस वक्त मैंने उसका नाम भी शो नहीं किया था। मैंने उसका नाम भी शो नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि ये बंदी मेरे पास खड़ी है, मैं इसका नाम नहीं बताती, चेहरा इसका दिखा नहीं सकती। इसको मदद की ज़रूरत है, इसे पैसों की ज़रूरत है। इसकी डिलीवरी आने वाली है और डॉक्टर्स की तरफ से इसको बहुत ख़तरनाक बातें बताई गई हैं, तो इसे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ इसकी हेल्प करें। मैंने ये अपने व्लॉग में कहा था। तो पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे व्लॉग देखे जाते हैं, मगर केजीएम में तो कुछ ज़्यादा ही देखे जाते हैं। मैं रहती यही हूँ। आज उसका बच्चा एक्सपायर हो गया। आज फ़ातिमा का बच्चा एक्सपायर हो गया। फ़ातिमा की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। देखो मेरी ज़बान भी मेरा साथ नहीं दे रही है। उस बंदी के बारे में मैं क्या बात करूँ। सारा दिन हो गया मुझे, मैं रूम में बैठी हुई हूँ, कोई काम मैंने किया नहीं, रूम से मैं निकली नहीं। जब उसका बच्चा मीरपुर से उसका हस्बैंड लेकर आया एक्सपायर बच्चा, तो वो सुनने के बाद जब मैं फ़ौरन से गई उसके घर देखने के लिए, तो सिर्फ वो बच्चा ही था। माँ की कंडीशन नहायत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। अब जो भी है वो सब अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। अल्लाह ही उसकी ज़िंदगी दे सकते हैं, अल्लाह ही उसको अपने बच्चों के बीच वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन इस केजीएम की बेहिस आवाम ने, इस केजीएम के बेहिस लोगों ने, यहाँ के सेठों ने, ज़मींदारों ने, या वो तबका कह लें जो कम से कम खाते पीते तो अच्छा हैं, और अगर किसी की मदद करने पर आए तो किसी की मदद भी कर सकते हैं। 1000 2000 1500 की मदद कोई भी कर सकता है, मुझ समेत। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। ना मैंने अपना अकाउंट नंबर अपने ब्लॉग में बताया था, ना मैंने अपने इजी पैसे का अकाउंट बताया था। मैंने तो ये कहा था कि इस गरीब का घर मेरे घर के बिल्कुल बराबर में है, तो प्लीज़ इसकी हेल्प करें। यही कहा था ना मैंने। धो लें, स्लीपर धोएं, अपनी धोकर पहने। और गीली पहन के जाएंगे तो फिर ये पैरों पे मिट्टी लग जाएगी मुन्ना। धो लें। मैंने कौन सा नंबर आपको दिया था? अकाउंट नंबर दिया था, इजी पैसे का अकाउंट मैंने अपना कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप लोग प्लीज़ इसकी मदद करें। मेरा घर सब जानते हैं, तो इसका घर मेरे घर के बहुत नज़दीक है, तो आप प्लीज़ इसकी हेल्प करें, आएँ और इसकी मदद करें। लेकिन किसी ने इसकी कोई मदद नहीं की। मैंने कल भी अपने व्लॉग में बताया और आज भी बता रही हूँ कि कुछ एक आध बंदे ऐसे थे जिन्हें लगा कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए। वो डायरेक्ट इसी से मिले और इसी से बात की, और जो हेल्प इसकी करनी थी वो इसकी की। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इस गरीब की कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। मोहम्मद, अपना ट्राउज़र, अपनी शलवार लेके जाना दर्जी के पास। अच्छा, आज उसका बच्चा एक्सपायर हो गया। आज वो मौत के मुंह में है। डॉक्टर्स ने उसको जवाब दिया हुआ है। हैदराबाद केजीएम से उसको, जैनसाबाद से उसको मीरपुर खास लेकर गए। मीरपुर के डॉक्टर्स ने उसको हैदराबाद का कह दिया। अब पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चा उसका एक्सपायर हो चुका है, तदफीन उसकी कुछ देर पहले कर दी गई है। तो अगर कोई आपको हेल्प के लिए कहे या कोई आपको मदद के लिए कहे, तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा ध्यान उस पर दे लिया करें। ज़िंदगियाँ इतनी तो सस्ती नहीं जितने महंगे कपड़े हैं। हम 5000 का सूट पहन लेते हैं, मैं तो नहीं पहनती। हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं 5000 का सूट नहीं पहनती। मैं 3000 का सूट भी नहीं पहनती। मैं तो ख़ुद को उन लोगों में शामिल नहीं करती। हाँ, लोग 5000 का सूट पहन लेते हैं, 3000 का सूट पहन लेते हैं, 4000 का सूट पहन लेते हैं। 2000 किसी की मदद करना, उसमें उन लोगों को मौत पड़ती है, ज़रूरी नहीं समझते। एक बार उसके पास आ जाते, उसकी सुन लेते, उसकी मदद कर देते, तो क्या पता शायद अल्लाह कुछ बेहतर कर देते, कोई बेहतरी उसके हक़ में हो जाती। बहरहाल ये उस गरीब की कहानी थी जो मेरे घर में खड़ी थी कुछ टाइम पहले, और मैंने एक रिक्वेस्ट उससे पूछकर, उसको बताकर आप लोगों से की थी।
ये उस गरीब की कहानी थी। तो बकरीद गए 3-4 दिन हो चुके हैं। आज बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ ऐसा बनाएं जिसमें रोटी चूर कर खाई जाए। तो ऐसा तो भाई आलू और गोश्त बन सकता है। शोरबे वाला आलू गोश्त बना लिया जाए और शोरबे वाले आलू गोश्त में रोटी चूर कर खा ली जाए। इसके अलावा तो और कुछ ऐसा बन नहीं सकता। तो मैंने फ्रिज में से गोश्त निकाला और अब उसको साफ़ करने में लगी हुई हूँ, उसको धोने में लगी हुई हूँ। फातिमा की ख़बर सुनने के बाद सारा टाइम मेरा आज रूम में गुज़रा, इस अफ़सोस के साथ कि अल्लाह ताला तू इतना मज़बूत कर दे परवरदिगार कि कोई अगर हमारे दर पर आए तो हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी ना पड़े, हम खुद उसके लिए कुछ कर सकें। इतना तो मज़बूत हमें बना अल्लाह। चले ठीक है, इतना मज़बूत तो हमें बना अल्लाह। बस दुआ अल्लाह से आज सारा दिन यही एक दुआ मैंने अल्लाह से की कि अल्लाह ताला इस काबिल कर दे, इतना मज़बूत बना दे कि कोई रिक्वेस्ट लेकर आए तो हमें किसी को बोलना ना पड़े और हम खुद इस काबिल हो जाएं कि हम खुद से ही उसकी मदद कर दें। इस काबिल कर अल्लाह। सारा दिन आज मेरा इस अफ़सोस के साथ निकल गया। ना मैंने घर की डस्टिंग की, ना दोपहर को कुछ बनाकर बच्चों को खिलाया। दोनों बच्चों ने मैगी मंगाई और बनाकर खा ली। ये खातून जो है ये उस मैयत वाले घर से जा रही हैं जिस बच्चे का इंतकाल हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको अगर कुछ। किधर जा रही है ये? फातिमा की तबीयत कैसी है? फातिमा की तबीयत कैसी है? सही है। दुपट्टा लेके आओ, मेरे पास दुपट्टा नहीं। उसकी जेठानी कह रही है कि वो अब ठीक है, अल्लाह करे कि वो ठीक ही हो। अब मैं जो है मगरिब का टाइम हो चुका है, मुझे सफाई करने में लगी हुई हूँ। अब मैं सारा दिन मैंने काम नहीं किया, आज का सारा दिन मेरा ऐसा ही गुजरा है। अब जो है मैं घर धोने साफ़ करने लगी हूँ। मिट्टी इस कदर उड़ रही है कि आला में मत पूछिए मिट्टी का। तो ओ मैडम क्या बात है? गुगु, ये मेरी गुड़िया गुगु को किसने मारा है? शशबीर ने मारा है? गुगु को किसने मारा है? मोहम्मद ने मारा है? ओह अल्लाह अकबर। या इलाही दे दे 56 करोड़ की चौथाई। ताकि मैं आसानियों वाले काम कर सकूं अल्लाह। ये हाल है। हाँ। ना ये गर्मी जीने दे रही है, ना सांस लेने दे रही है सुकून का। अल्लाह अकबर।
कदर मिट्टी है, पता नहीं आप लोगों को नज़र भी आ रही है कि नहीं नज़र आ रही है। बहुत मिट्टी है। ये डोरी मेरे पैर से तो नहीं गिर गई? नहीं मेरे पैर में तो बंधी हुई है। मैं समझी ये काली डोरी मेरे पैर से निकल के गिर गई, लेकिन मेरे पैर में तो बंधी हुई है। गर्मी है कि इंसान में बाकी कुछ नहीं रहता भाई। हवा तो चल रही है लेकिन मिट्टी के साथ, इस मिट्टी वाली हवा में ना तो इंसान बाहर बैठ सकता है ना बाहर जा सकता है, इस कदर मिट्टी वाली हवा है। और आज मुझे कपड़े भी धोने थे, ईद वाले जो बच्चों ने पहने थे सर्फ में डालने थे, वो कपड़े भी आज मैंने नहीं धोए। आज ऐसे में लगी हुई थी अफसोस करने में। मिट्टी देखें आप, उफ अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जो फातिमा है ना, जिसका बच्चा एक्सपायर हुआ है, ये किसी वक्त आके मुझे हेल्प कर देती बेचारी। ला भाभी मैं ये काम कर दूँ, ला भाभी मैं वो काम कर दूँ। अल्लाह इसकी ज़िंदगी दे, इसके बच्चों के लिए बड़ा मेरे काम आती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही मैं बोलूँ क्या। आज इतना कुछ मैंने बोल दिया, लोग दुश्मन बन गए होंगे अब तक तो। मेरे जमसाबाद की जो खूबसूरत आवाम है अब तक तो मेरी दुश्मन बन चुकी होगी कि ये जमसाबाद के अंदर मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहीं की बात करूँगी ना। मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों की बात करूँगी, मैं यहीं की बात करूँगी। बड़े बड़े सेठों वाला जमसाबाद, बड़े बड़े ज़मींदारों वाला जमसाबाद। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला जमसाबाद। गरम कमेडी कैसे और मन राजा वाला जमसाबाद। इस कदर मिट्टी है कि बस